राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 29 दिसंबर, अधूरा कोई सपना साकार होने का समय, शुभ समाचार प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। अपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें। आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि 29 दिसंबर को आपके इच्छा पूर्ति के घर में चंद्रमा महाराज का गोचर होगा। चंद्रदेव का यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य, हमारे पिता, हमारे मान सम्मान के मालिक, हमें सरकारी नौकरी देने के कारक, हमारी इच्छा को पूरा करने के मालिक, हमें पुत्र देने के मालिक, हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा देने के मालिक, हमारे राजा, हमारे पिता सूर्यदेव इसी घर में बैठे हैं, एकादश भाव में। यहीं पे चंद्रमा का गोचर हो गया। यह भाव होता है हमारे इच्छा पूर्ति का, हमारे कमाई का, हमारे आनंद इच्छाओं, हमारे डिजायर, हमारे सपनों को साकार करने का। यहीं पे बैठे हैं सूर्य और चंद्र एक साथ। हमने जो कर्म किया, हमने जो मेहनत किया, हमने जो परिश्रम किया, जिसके हम हकदार थे, हमें नहीं मिला, हमें नहीं प्राप्त हुआ, किंतु अब वह समय है, अब वह घड़ी है जब हमें प्राप्त होगा, हमारा इच्छा पूरा होगा। ऐसा संयोग, ऐसा योग बनता हुआ गोचर में दिखाई दे रहा है। और गोचर में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसका हमारे जीवन पर 100% प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और चंद्रमा तो मन के कारक होते हैं। आप सुबह उठ रहे हैं तो आप खूब हंस रहे हैं, सडनली थोड़ी ही देर के बाद में आपका दिमाग अपसेट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा ने अपना घर बदल दिया। अभी वो जिस घर में थे, जिस नक्षत्र में थे, जिस डिग्री पे थे, जिस राशि पे थे, आपको खुशी दिए, किंतु जैसे ही वो अपना स्थान बदले आपका मूड चेंज हो गया। तो वही चंद्रमा, वही मन के मालिक, वही माता के मालिक आपके इच्छा की पूर्ति में है और राजा के साथ है। आपका इच्छा पूरा होगा, आपका मन शांत रहेगा, आपका माता के संबंध बहुत अच्छा होगा, पिता के साथ संबंध अच्छा होगा, यानी परिवार के साथ आपका संबंध बड़ा अच्छा होगा। एक बात और जानिएगा, आपके लगन भाव में, आपके पहले घर में शनि और शुक्र की युक्ति आपको बेहद प्रभावशाली बना रहा है, बेहद प्रभावशाली बना रहा है। क्योंकि दो मित्र एक साथ आपके लग्न में आपके अनंत इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, आपके स्वयं के हुनर से, आपके स्वयं के प्रतिभा से, आपके स्वयं के कार्यकत्व से, आपके स्वयं के कर्म से। आप में इतनी शक्ति आ रही है, आप में इतना हुनर पैदा हो जाएगा कि आप अपने बिगड़े हुए काम को अपने हुनर से बना लेंगे। क्योंकि शुक्र आपको खूबसूरती दे रहे हैं, शुक्र आपको स्मार्ट बना रहे हैं, और शनि बैठे हुए हैं तो शनि आपसे कर्म करवा रहे हैं। आप कर्म करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप जिससे बात करेंगे आपसे वह प्रभावित हो जाएगा। आप में एक तेज, एक निखार हो रहा है, क्योंकि शुक्र निखार के मालिक होते हैं, सौंदर्य के मालिक होते हैं। तो आपका सौंदर्य बढ़ रहा है। यदि आप कहीं इंटरव्यू देंगे, कहीं आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, यकीन मानिए आपके हुनर से आपको लाभ मिल रहा है। हमारे जो पिता तुल्य हैं, यदि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपके अंदर स्किल्ड है, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए यही वह समय है। शुक्र और शनि की युक्ति जो आपके लग्न भाव में बन रहा है, आप कोई काम करिए, आप चिंता मत करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, आप पा सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपका समय आपके फेवर में है। इस समय आप कोई काम शुरू करिए। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से आप बैठ के काम करिए। यदि आप फिल्मी दुनिया में हैं तो आपको काम तलाश रहे हैं तो काम की प्राप्ति होगी। समय आपके पक्ष में है।
यही से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दाम्पत्य जीवन पर। यही बिजनेस का घर होता है, व्यापार का घर होता है। तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक होते हैं। थोड़ा क्रोध से आपको बचना होगा क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि है और यहाँ पे मालिक बन रहे हैं सूर्यदेव। तो थोड़ा क्रोध से आपको बचना होगा। बिजनेस व्यापार में भी खूब लाभ होगा, पार्टनरशिप में भी आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप इत्र का कारोबार करते हैं, यदि आप श्रृंगार का कोई काम कर रहे हैं तो आपको लाभ, अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे धन भाव के तो धन में आपके इजाफा होगा क्योंकि धन के मालिक आपके बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं सुख के घर में, तो धन का सुख तो आपको मिलकर रहेगा, धन आपको मिलेगा। पराक्रम के मालिक बनते हैं मंगल और मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं, किंतु मंगल का उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ रहा है। आपकी इच्छा को राजा पूरा कर रहे हैं, सूर्यदेव पूरा कर रहे हैं। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य हैं, उनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, थोड़ा इस समय परहेज करेंगे, आगे का समय बहुत अच्छा होगा। जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग इस समय कृषि से जुड़े हैं, खेती का काम करते हैं, उनको भी खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख आपको खूब मिल रहा है, सुख में आपके इजाफा होगा, वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं आपके इस घर के, आपके 6वें घर के। यह घर रोग ऋण शत्रु का है, वहीं पे मंगल नीच राशि में बैठे हैं। रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएंगे। नौकरी की तलाश में है तो यकीन मानिए आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको प्रयास करना है, आपको प्रयास करना पड़ेगा, हौसला बढ़ाए रखना है क्योंकि उमंग, उत्साह, ऊर्जा के मालिक थोड़ा सा डाउन है, किंतु राजा आपके इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखिए, कोशिश पे कोशिश करते रहना जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाता है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि 5वें घर के मालिक बैठे आपके कर्म भाव पे, तो आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, पढ़ाई करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके कर्म का आपको फल की प्राप्ति होगी। एक बात और समझ लीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके व्यय भाव में। कहीं इन्वेस्ट करने का योग बन रहा है, कहीं धार्मिक कार्यों में आप पैसा खर्च करेंगे, धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी आप लेंगे। विदेश से आपके धन का आगमन हो रहा है। विदेश में यदि कोई पैसा आपका फंसा पड़ा है तो वह पैसा आपका क्लियर होगा, आपको पैसे की प्राप्ति होगी। यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद है, बेहद चमत्कारी है, बेहद लाभकारी है। आपका भाग्य इस समय साथ देगा क्योंकि भाग्य का मालिक बैठा है आपके लग्न भाव में और शनि के साथ, अपने मित्र के साथ। तो भाग्य आपका साथ देता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कर्म का साथ मिल रहा है, इच्छा पूर्ति आपकी हो रही है। तो ये समय, ये गोचर जो हुआ है आपके पक्ष में हुआ है। कोशिश करना है, प्रयास करना है और पूरा ताकत लगा देना है। हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें नौकरी की तलाश में है, रोजगार खोज रहे हैं, तो यकीन मानिए आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो यही समय होगा कि आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा। हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, हो सकता है आप किसी प्राइवेट कंपनी में सेटल हो जाए। तो समय आपके पक्ष में है, कोशिश आप करिए, प्रयास आप करिए, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हैं सूर्यदेव के साथ। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करिए और 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित करिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए, विष्णु भगवान की आराधना पूजा करिए क्योंकि आपके भाग्य के मालिक माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तो आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके कर्म के मालिक बनते हैं मंगल महाराज, तो मंगल महाराज को हमें हमेशा खुश रखना है। तो हनुमान चालीसा का 7 बार नित्य पाठ करिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में बुधवार को दूर्वा अर्पित करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए,
आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।